नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के बारे में। इस श्लोक में हमें यह सिखाया गया है कि कैसे हमारे कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को देखना न भूलें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यद्यदाचरणं श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते 22। जो भी कार्य श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। जैसे जैसे वह कार्य करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक व्यक्ति के कार्यों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति उच्चतम नैतिकता और आदर्शों के साथ काम करता है तो लोग उसे आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में करें। यदि हम सकारात्मकता और सत्यता के साथ कार्य करेंगे तो समाज में भी वही मूल्य स्थापित होंगे। इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहें, क्योंकि हमारे कार्य ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक शिक्षक रामू और उसकी शिष्या सीता रहती थीं। रामू बहुत ही बुद्धिमान और आदर्श शिक्षक थे। गांव के बच्चे उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन एक बच्चा मोहन बहुत उदास था। मोहन ने कहा, गुरुजी, मैं मेला देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे खेतों में काम करने को कहा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम्हें काम करना होगा, लेकिन तुम अपने काम को एक उत्सव की तरह कर सकते हो। अपने काम में सच्चाई और मेहनत से जुट जाओ। सीता ने कहा, गुरुजी, क्या हम अपने काम को भी एक खेल में बदल सकते हैं? रामू ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने काम को खुशी से करोगे तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा, और जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे माता पिता भी खुश होंगे। मोहन ने अपने कार्य को उत्सव की तरह लिया। उसने खेत में काम करते हुए गाने गाए और एक नई ऊर्जा के साथ काम किया। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चे भी मोहन का अनुकरण करने लगे। इस प्रकार रामू ने मोहन को सिखाया कि कैसे अपने कार्यों के माध्यम से समाज को प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने यह समझाया कि एक व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और सकारात्मकता का प्रसार करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और महान कंटेंट के लिए देखते रहिए।